चलिए बच्चों, आज हम फिर उपस्थित हुए हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, कक्षा 10 के गणित के साथ। और अगला चैप्टर इसमें है बहुपद। देखिए, बहुपद होता क्या है, आपने कक्षा 9 में ही पढ़ा होगा कि बहुपद किसको कहते हैं। ठीक, एक ऐसा बीजी व्यंजक, ठीक, ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें घात क्या रहती है, पूर्णांक रहती है। जैसे ये 3x + 4, ठीक, ये क्या होगा, एक बहुपद होगा क्योंकि इसकी घात क्या है, पूर्णांक है। अगला देखते हैं, जैसे मान लीजिए 4x² + 3x + 5, ये भी क्या होगा, एक बहुपद होगा। ठीक, बहुपद होने के लिए जो घात रहती है ये पूर्णांक होनी चाहिए, यानी बटे में नहीं होनी चाहिए, और धनात्मक होनी चाहिए। जैसे अगर मैं कहूँ 3√x + 4, तो ये बहुपद नहीं है क्योंकि घात क्या, पूर्णांक नहीं है, मतलब 3x की घात 1/2 है। ठीक, तो ये क्या होगा, एक बहुपद नहीं है। और घात नकारात्मक और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। जैसे 4x, ये ठीक, ये भी बहुपद नहीं होगा क्योंकि इसकी घात क्या है, नेगेटिव है, -2। और क्या पढ़ा होगा आपने, कक्षा 9 में पढ़ा होगा बहुपद की घात। तो बहुपद की घात किसको कहते हैं, तो जो बहुपद दिया होता है उसकी जो उच्चतम घात होती है तो उस व्यंजक की घात कहलाती है। जैसे एक व्यंजक में लिख रहा हूँ, जैसे 5x² + 4x + 3, तो अगर इसकी पूछी जाए घात कौन सी होगी, तो इसकी घात देखिए क्या है, इसकी उच्चतम घात क्या है, 2 है, इसमें x की घात 1 है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब इसमें x की घात क्या है, 1 है, इसमें x की घात क्या है, 0 है, तो उच्चतम घात क्या है, 2। तो इस व्यंजक, पूरे व्यंजक की घात क्या कहलाएगी, 2 कहलाएगी। ठीक, तो जैसे अगला कोई दूसरा व्यंजक है, 7x की घात 6 + 3x² + 2, तो इसमें अगर पूछा जाए कि इसकी घात क्या होगी, तो इसकी घात क्या है, 6 है। ठीक, क्योंकि इसमें उच्चतम घात क्या है, 6 ही है। आगे देखते हैं शून्य क्या होता है। ठीक, शून्य किसको बोलते हैं, तो शून्य, जैसे आपके सामने कोई बीजी व्यंजक या कोई समीकरण दिया रहता है तो उसके हल निकालते हैं। जैसे ये दिया है आपका x² + 2x + 1 = 0, ये एक समीकरण दिया है। ठीक है, अगर लास्ट में बराबर लगा के 0 लिखते हैं तो एक समीकरण कहलाता है, अगर ये बराबर लगा के 0 नहीं लिखते तो क्या कहलाता है, एक ये बीजी व्यंजक कहलाता है। ठीक, और देखिए इसमें एक चीज और, अगर सिर्फ एक पद है, जैसे ये 2x, तो क्या होता है, ये एक पदी है, एक पदी व्यंजक है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है, केवल एक पद है। आगे क्या, जिसमें 2 पद हो जाते हैं, ठीक, जिसमें 2 पद हो जाते हैं, जैसे 3x² + 4, तो क्या कहलाएगा, द्विपदी व्यंजक कहलाएगा। और इसके अलावा क्या है, त्रिपदी व्यंजक, त्रिपदी व्यंजक, तो जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी व्यंजक कहलाता है, और पदों को किसमें से, प्लस या माइनस के द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे ये 3x² + 4x - 2, तो क्या होगा, त्रिपदी व्यंजक होगा क्योंकि इसमें 3 पद है। देखिए, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये 2 पद है इसमें क्योंकि एक ये पद है, एक ये पद है, और ये एक पदी है क्योंकि इसमें केवल एक ही पद है। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखते हैं व्यंजक क्या होता है, वो अभी क्या लिखा है, व्यंजक लिखा है। ठीक, अगर मैं इसके बराबर करके आगे 0 लगा दूं तो क्या बन जाएगा, ये समीकरण बन जाएगा। तो अगर पूछा जाए कि इस समीकरण के शून्य क्या होंगे, तो शून्य किसको कहते हैं, x के वे मान जो इस समीकरण में रखने से 0 प्राप्त हो जाए तो क्या कहलाते हैं, समीकरण के शून्य कहलाते हैं। ठीक, तो देखते हैं, और शून्य जनरली कैसे निकालते हैं, गुणनखंड करके। देखते हैं, x² प्लस, इसको हम x + x लिख सकते हैं, +1 = 0, तो अगर यहाँ x कॉमन लेंगे तो x + 1 होगा, यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 1 = 0, तो अगर x + 1 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x + 1 = 0, तो अगर x + 1 = 0 तो x बराबर क्या रख देंगे, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, वहाँ से भी यही चीज़ प्राप्त होगा। तो देखिए x बराबर, इस समीकरण में अगर x² + 2x और +1, ठीक, देखो इसमें x का मान -1 रखो, -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर
2 गुणे -1 प्लस 1, देखो -1 का स्क्वायर करेंगे तो -1 प्लस 1 हो जाता है, तो 1 और ये क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ प्लस है माइनस, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 1 के 2 और प्लस 1, तो देखिए ये प्लस का 2 ये प्लस का 1 जुड़ जाएगा 2, और ये माइनस का 2 दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, एक घटेगा तो क्या आएगा 0 आ जाएगा। देखिए 0 आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इस ये जो व्यंजक दिया है, ठीक, ये जो बीजी व्यंजक दिया है इसका शून्य क्या होगा -1 होगा, क्योंकि -1 ही रखने से इसका मान शून्य प्राप्त हो सकता है। ठीक, अब शून्य कितने प्राप्त होते हैं, जितनी अधिकतम घात उसकी लगी होती उतने शून्य प्राप्त होते हैं। ठीक, जैसे देखते हैं, जैसे आपका है x² प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर कहा जाए कि इस समीकरण के शून्य क्या होंगे, तो x के वे मान जो इस समीकरण में रखने से हमें शून्य दे दे तो क्या कहलाता है, शून्य कहलाते हैं समीकरण के। तो देखिए इसके गुणनखंड करते हैं, तो x² 5 का करेंगे, 5 को 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने से 5 आ जाए और गुणा करने से 6x²। देखिए 5 को जोड़ते हैं 3x प्लस 2x प्लस 6, देखो 3x 2x जोड़ेंगे 5x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका गुणा करने से 6x² हो जाएगा। देखिए यहाँ x कॉमन लीजिए तो क्या आएगा आपका, x कॉमन लेंगे तो 3 आएगा, x प्लस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए यहाँ अगर x प्लस 3 आएगा, अगर x प्लस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच रहा है, फिर आपके पास x प्लस 2 बचेगा बराबर 0। दोनों में बराबर कर दो, x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर -3, यहाँ से x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर -2। ठीक, तो दिए गए समीकरण के दो शून्य आ गए, कौन से, एक -3 है और एक -2 है। देखिए इसका मान रखते हैं, हमें समीकरण का मान शून्य प्राप्त हो जाएगा। क्या समीकरण दिया है, x² प्लस 5x प्लस 6, x का मान हम एक बार x बराबर -3 लेते हैं, -3² प्लस 5 गुणे -3 प्लस 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 9 और प्लस माइनस माइनस और 5 3 15 हो जाएगा, और प्लस का 6, तो ये दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 9 6 15 हो जाएगा, और -15 अब प्लस माइनस दोनों घट जाएंगे तो क्या आएगा, शून्य आपका आ जाएगा। ठीक, तो होता है क्या, -3 इस समीकरण का शून्य है। आगे देखते हैं, दूसरा वाला चेक करते हैं, -2। देखिए दिए गए समीकरण में x का मान रखिए, x² प्लस 5x प्लस 6, देखो -2² प्लस 5 गुणे -2 प्लस 6, -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस 5 गुणे 10 प्लस 6 हो जाएगा, 4 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 10, और -10, तो 10 घट जाएगा तो शून्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर ये मतलब -2 भी समीकरण का शून्य है। तो जितनी मैक्सिमम घात लगी होती है उस समीकरण के उतने ही शून्य होते हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा समीकरण लिखा है x3 प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 1, तो इस समीकरण के शून्य कितने होंगे, जितनी अधिकतम घात होगी। इस समीकरण में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, आगे देखते हैं, आलेख बनाना भी आपने कक्षा 9 में कुछ सीखा होगा। ठीक, तो देखते हैं, जैसे ये जानते हो ये क्या होता है, अगर ऐसे खींच देते हैं तो ये x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, ये x डैश अक्ष होता है, ये y डैश अक्ष होता है। ठीक, तो इसमें x का मान होता है, इसमें y का मान होता है। x का मान इधर 0 होता है और y का मान भी यहाँ क्या होता है, 0 होता है।
अब जैसे जैसे इधर जाएंगे x का मान प्लस का बढ़ेगा, और जैसे जैसे इधर आएंगे तो x का मान माइनस में क्या होगा, घटेगा। जैसे यहाँ इधर जाएंगे तो 1, इधर 2 हो जाएगा, इधर 3, 4, 5, 6, 7, इधर आएंगे तो -1, -2, -3, -4, ऐसे। इस तरह अगर y में ऊपर जाएंगे तो प्लस का होगा, यानी प्लस का 1, प्लस का 2, +3, +4, +5, +6, इस तरह जहाँ तक हमें ज़रूरत है। नीचे y का मान माइनस के होता है, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक, तो देखो अगर कोई समीकरण ऐसे दिया है, आपका कोई ग्राफ आपका ऐसे दिया है ये, ठीक, अगर ऐसे दिया है तो ये ग्राफ देखिए, ये आपका जो ग्राफ है ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर काट रहा है, अर्थात इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अगर कोई ग्राफ ऐसा है ये, तो x अक्ष को केवल एक बार काट रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगी। और अगर कोई ग्राफ ऐसे काट रहा है ये, देखिए x को ये कहीं पर नहीं काट रहा है, अतः इस ग्राफ के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। अगला देखते हैं आपका, तो दशमलव 1 में क्या है, कुछ ग्राफ हैं, तो उन ग्राफों को देखते हैं कि ग्राफ को देखकर बताएंगे कि उसमें शून्यकों की संख्या कितनी है। ठीक, तो जैसे पहला नंबर दिया है, जैसे ये दिया है आपका ऐसा, ठीक, ये जानते हो x अच्छा है, ये x डैश अच्छा है, y अच्छा है, y डैश अच्छा है, ये दिया ऐसे, ये ग्राफ दिया है। बताइए इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। क्या ये ग्राफ कहीं x अक्ष को काट रहा है, कहीं नहीं काट रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 0 होगी, कोई शून्यक नहीं होगा इसमें। अगला वाला क्या है, जैसे ये दिया है आपको ग्राफ, ठीक, ऐसे दिया है ये, ठीक, ये x अच्छे जानते हो, y अच्छा, x डैश अच्छा, y डैश अच्छा। ठीक, ये देखिए x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, अतः इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, शून्यकों की संख्या बराबर कितनी होगी, 1। ठीक, इसी तरह अगला देखते हैं, ग्राफ को देख के हम बताएंगे शून्यकों की संख्या। जैसे ये दिया है, ठीक, तो देखिए x अक्ष को ये कितने बिंदुओं पर काट रहा है, x अक्ष को ये 2 बिंदुओं पर काट रहा है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें कितने शून्यक होंगे, 2। ठीक, अगला जैसे है कोई ये आपका ये, ठीक, तो इसमें शून्यकों की संख्या बताइए कितनी है। शून्यकों की संख्या देखने के लिए हम सबसे पहले ग्राफ को देखते हैं कि x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। x अक्ष को देखो, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इसमें कितने शून्यक होंगे, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3। एक त्रिघात व्यंजक है, ठीक, त्रिघात x घात 3 करके होगा कुछ, और ये द्विघात व्यंजक है। अगला देखते हैं, ठीक, जैसे ये आपका है ग्राफ, ये इसमें देखो शून्यकों की संख्या देखो, 1, 2, 3, 4, इसमें कितने शून्यक होंगे, 4, क्योंकि x अक्ष को ये ग्राफ कितने बिंदुओं पर काट रहा है, 4 बिंदुओं पर काट रहा है। अगला देखते हैं, आगे वाले ग्राफ में क्या है, आगे वाले में देखो ऐसे कुछ, ठीक, ये यहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है, तो देखिए इसमें कितने शून्य होंगे, तो देखो ग्राफ को,
एक्स अक्ष को कहाँ कहाँ काट रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 3 बिंदुओं पर। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ठीक, अब अगले लेक्चर में देखेंगे हम बहुपद के शून्यकों को कैसे निकालते हैं। ठीक।